और उसके बाद अगर चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगता है। I'm gonna start crying about that time. लेसेस टाई करने में जो ऑलरेडी फिक्स हैं, शी इज टाइंग द लेसेस। यस। स्वामिन् सर्वजगन्नाथायां द्वितीयोऽध्यायः जय जगदीश हरि। तो हम जा रहे हैं आकांक्षा के यहाँ क्योंकि मीशा का है आज बर्थडे। टेपिंग भी हुई है, दिख रही हो तो। कल मतलब आज सुबह तक भी मुझे लग रहा था कि मुझे Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. It is Saturday morning और आज मंदिर में है सामूहिक सत्यनारायण कथा। और पिछले 6 साल से हम गणपति फेस्टिवल के दौरान ये सत्यनारायण कथा करते हैं। और पहली बार जब हमने करी थी तब हम बहुत ही ज़्यादा अप डाउन फेज से जा रहे थे। होता है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लाइफ में कि क्या होगा, कैसे सब कुछ हम ये कर पाएंगे। हमारा यहाँ का वीज़ा भी सॉर्टेड नहीं हो रहा था, इंडिया में हमें जॉब नहीं मिल पा रही थी और उधर मेरी ससुराल में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। तो सब कुछ चारों तरफ से इस तरह की मार थी कि हम बहुत होपलेस हो रहे थे। तो भगवान बस आपको एक आशा देते हैं और एक फेथ आपके अंदर जगाते हैं। जब आप, वैसे तो हम हर दिन ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब कोई दुख का टाइम आता है और आप भगवान को याद करते हैं, आप पूजा करते हैं और उसके बाद अगर चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगता है। I'm gonna start crying about that time. तो हमने ये पूजा करी थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि सामूहिक सत्यनारायण कथा होती है वहाँ पे, कि दीपिका वो वाली करा लो। तो हमने वो कराई वहाँ पे मंदिर में और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सेटल होनी शुरू हुई। सबसे पहला हमारा यहाँ का वीज़ा लगा, ऑफ कोर्स वीज़ा हो गया हमारा एक्सटेंड। तो जॉब यहाँ की हुई हमारी, वीज़ा एक्सटेंड हो गया क्योंकि स्पॉन्सर वीज़ा वर्क टियर 2 चाहिए था। डिफरेंट थिंग, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो ऑफ कोर्स फिर वो है कि इनकम भी रेगुलर होने लगी, तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो फिर सॉर्ट आउट होनी शुरू हुई। तो तब से लेके आज तक हम हर साल ये सत्यनारायण कथा जो है वो कराते हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं दे ऑल नो कि हम हर साल ये कथा करते हैं। कोविड आया इस दौरान तो भी हमने घर में ही वाली कथा करी थी और पिछले साल भी हमने घर में ही करी थी क्योंकि ईवी छोटी थी ना, क्रॉल करती थी तो फिर वो वहाँ पे मंदिर में अच्छे से बैठती ना, तो हमने घर पे ही कर ली थी 1-2 फ्रेंड्स को बुला के। इस बार का भी इवन मैं यही सोच रही थी कि हम लोग घर पे ही कर लेते हैं क्योंकि ईवी एक जगह टिक के बैठ जाए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है वो। तो सारी तैयारी उसी हिसाब से कर रहे थे, बट देन जिग्ना केम एंड शी सेड कि नहीं दीपिका चल मंदिर में ही करते हैं पंडित जी से और एज अ फैमिली हम लोग कर लेंगे। कभी मैं और तुम बैठ जाएंगे, मैं और जिग्ना बैठ जाएंगे, कभी मैं और विकास बैठ जाएंगे चौकी पे, कभी जिग्ना और विकास बैठ जाएंगे। तो ये भाई बहन, जिग्ना के साथ हमारा डिफरेंट रिश्ता है, वो मेरी भी बहन है, वो विकास की भी बहन है और बच्चे इवन उसको मासी बोलते हैं, पर जिग्ना और विकास का जो रिश्ता है वो भी भाई बहन का है और मेरा और जिग्ना का भी बहन का है। तो इस तरह से एज अ फैमिली हम लोग पूजा कर लेंगे और चौकी पे कोई ना कोई 2 जने बैठे रहेंगे, कभी अद्वी बैठ जाएगी, कभी मैं, कभी जिग्ना, कभी विकास, तो कोई भी 2 जन हो जाएंगे और बाकी का जो होगा पर्सन वो ईवी को संभाल लेगा। तो मैं बस सूजी का हलवा बना के लेके जाऊंगी और हमारे सत्यनारायण कथा में ना एक कसार बनता है आटे का, सूखे थोड़ा सा घी डाल के आटा रोस्ट करके और उसमें शुगर मिला के केले काट के कसार बोलते हैं, तो वो दिया जाता है। तो वो मैं थोड़ा सा बना के लेके चलूंगी। पुष्प लेके जाएंगे हम, थोड़े से फ्रूट्स लेके जाएंगे और बाकी दिया नारियल सारी चीज़ें वो वहाँ प्रोवाइड कराते ही हैं। तो बस फटाफट मैं हलवा बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। अभी तो सुबह नहा के बस मैंने ऐसे ही सूट पहन लिया था, ईवी इधर मंडराई रही है, आपको दिख ही जाएगी। ऑलराइट, तो यस इट्स अ बिग डे और यस आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली मंदिर में ही हम लोग पंडित जी से ये पूजा कराने वाले हैं। तो आपके साथ शेयर करूंगी जितना हो पाएगा। चलिए प्रसाद बनाते हैं। तो सूजी का दानेदार परफेक्ट हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप घी
और इसके अंदर जाएगी 1 कप ही सूजी। तो दोनों चीजें हमें बराबर क्वांटिटी में लेनी है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या गिलास भी यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आप एक ही चीज से सारी चीजें नापें। और अब सूजी को हम अच्छे से यहाँ पे भूनेंगे। शुरुआत में ये थोड़ी सी फ्रॉदी होगी, लाइट सी हो जाएगी, और उसके बाद इसका घी ऊपर आ जाएगा और ये एकदम से डार्क होनी शुरू हो जाएगी। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ सूजी जो है वो हल्की सी गोल्डन हुई है, तब आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। इनको हमें ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ किशमिश हल्की सी फूटने लगी है, दैट्स इट, आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो जितना घी है उसका 4 गुना हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया है। मीठा जो है वो दुगना जाता है घी से, तो यहाँ पे मैं 2 कप चीनी इस्तेमाल करने वाली हूँ। वैसे आप मीठा थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परफेक्ट मेजरमेंट और वो प्रॉपर मीठे वाला हलवा बनाना है तो आप यही मेजरमेंट सारी फॉलो करें। तो मैंने पहले भी बताया है कि 1:1:4 की रेशो होती है, 1 कप घी 1 कप सूजी, उनकी दुगनी चीनी और 4 गुना पानी। तो इस तरीके से मेजरमेंट होती है। और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला है। अब इसको कवर करके हम पका लेंगे। साथ ही यहाँ पे कसार के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा घी मैंने हांडी में डाला है और अंदाजे से ही मैं इसके अंदर 1/4 कप के करीब आटा ऐड कर रही हूँ, जो होल व्हीट फ्लावर होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं। और इसको अब हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे। घी इसमें ज्यादा नहीं डलता है, सूखा सूखा सही ये भूना जाता है। और इसको जो है वो लम्ब हटाते हुए आपको लगातार चलाते हुए भूनना है और बहुत ही अच्छे से इसकी खुशबू आने लगेगी और ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको किसी दूसरे पैन में निकाल लेंगे, अदरवाइज ये हांडी की हीट से और भी ज्यादा ब्राउन हो जाएगा। अब यहाँ पे हलवा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और परफेक्ट दानेदार सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है और बहुत ही टेस्टी ये हलवा तैयार होता है। अब आप चाहे तो इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें, घी अंदर ही कर दें और थोड़ा थोड़ा किनारों पे रहने दें। अच्छा, फ्लेवरिंग के लिए आप इसमें थोड़ा बहुत केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप पानी डालते हैं ना तो तभी केसर के धागे डाल दें, तो वो बहुत अच्छे से कलर भी देता है और टेस्ट भी। प्रसाद यहाँ पे तैयार हो गया है और पता नहीं कुछ जादू होता है क्या कि जब भी पूजा के लिए प्रसाद बने ना तो वो देखने में ही इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं कुछ भाव ही अलग होते हैं मन के। तो यस, हलवा बन गया है। कसार के लिए आटा मैंने भून दिया। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके अंदर चीनी मिलाऊंगी और केले काट के फिर मैं इसको दोनों को बॉक्स में पैक कर लूँगी। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर रेडी होने के लिए, क्योंकि साड़ी मुझे पहननी है और टाइमली तैयार हो जाऊँगी। उसके बाद फिर बच्चों को भी तैयार करूँगी। तो यस, हलवा भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इन दोनों चीज़ों को बॉक्स में कर लूँगी। बाकी मैंने थाली रख ली है, कलश रख लिया है, दिया बाती, जितना मुझे ध्यान था सारी चीज़ें मैंने रख दी। बाकी मंदिर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके पास सब कुछ अवेलेबल होता ही है। चलिए रेडी हो जाती हूँ। और बस अब मैं ऊपर आ गई हूँ रेडी होने के लिए। पहले मैंने सोचा कि सिल्क की साड़ी पहन लेती हूँ, फिर लगा कि ईवी को संभालने में कहीं मैं परेशान ही ना हो जाऊं। सिल्क की साड़ी थोड़ी सी हैवी तो रहती ही है। फिर मैंने ये वाली साड़ी निकाली, और वैसे भी सिल्क की जो साड़ियां हैं वो सारी ऊपर एटिक में रखी हुई हैं, तो जाके मुझे बॉक्स खोलने पड़ते हैं। ये मेरी यहीं कबर्ड में ही टंगी हुई थी तो वार्डरोब से निकाली मैंने और ये वाली साड़ी पहनी। शिफॉन की है, काफी टाइम पहले मैंने सिया फैशन से ली थी और इसका मुझे पैटर्न बहुत पसंद आता है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जो ये प्लीट्स होती हैं इनमें मैं हमेशा इस तरह से पिन लगा लेती हूँ, स्पेशली जब मुझे थोड़ा सा भागने दौड़ने वाला काम होता है तो प्लीट्स आपकी बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं। और पल्लू जो है वो मैं रनिंग स्टाइल में ले रही हूँ, प्लीट्स नहीं लूंगी, शोल्डर वाली। और साड़ी हमारी हो गई है बिल्कुल फिट। इसके बाद बस अब मैं ज्वेलरी पहनने वाली हूँ और बहुत ही मिनिमल सी मैंने यहाँ पे ज्वेलरी ली है। आई थिंक काफी टाइम पहले एक ब्रांड कॉल्ड नविश का ज्वेलरी, उन्होंने मुझे ये सेंड की थी।
अच्छा, लास्ट वीडियो में ज्वेलरी कलेक्शन मैंने आपको दिखाया था, आपको बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को डिटेल में देखना था। तो अगर मैं डिटेल में एक एक चीजें दिखाती ना तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता। बाकी ज्वेलरी कलेक्शन की ना एक प्लेलिस्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट ओवर देयर। बाकी ग्लिम्स तो लास्ट वीडियो में आपको देखी गई हैं। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी पहन के हो गई हूँ रेडी। और बस अब नीचे आई हूँ मैं। यहाँ पे जो हमारा कसार था, जो आटा हमने भूना था, वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था और अब मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। तो पाउडर शुगर ही आती है, वैसे इसमें बूरा या फिर आप जैगरी पाउडर जो शक्कर होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तो पाउडर ही रहती है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस ध्यान रहे कि हाँ आटा जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाए, तभी आप इसके अंदर शुगर ऐड करें। और ऊपर से जो है वो मैंने केला इसके ऊपर इस तरह से काट के डाल दिया है। तो ये परफेक्ट भोग होता है और हमारे यहाँ यूपी में ये मस्ट रहता है सत्यनारायण कथा में कसार। और यहाँ पे हलवा जो है वो भी मैंने एक बोल में पैक कर लिया है। सो एवरीथिंग इज डन फाइनली। बच्चे रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई, प्रसाद भी रेडी हो गया, सब कुछ पैक्ड। विकास जा रहे हैं बच्चों को गाड़ी में बिठाने और 10 बजे से पूजा का टाइम है और अभी 10 बजने में 5 मिनट हैं। 5 ही मिनट हमें यहाँ से मंदिर के लिए लगने वाले हैं, तो होपफुली हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाएंगे। वैसे वो थोड़ा बहुत ना फ्लेक्सिबल रहते भी हैं क्योंकि हर कोई बिल्कुल टाइमली नहीं पहुँच पाता है। जिगना निकल चुकी है वैसे। और बस साड़ी मेरी ये है, ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई दी है, ये वाली बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, ये वही है मिलानी कॉस्मेटिक्स वाली जो मैंने तीज पे भी लगाई थी, और ये है। और आज मैंने ये वाला बन लगाया है जिसमें ना कर्ली कर्ली से ये हेयर लगते हैं। ये मैं इंडिया से लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया भी था, तो वो वाला मैंने लगाया है। और साड़ी का पूरा लुक देखते हैं मंदिर जाके या फिर पूजा के बाद। और इसके अंदर हमने सारी पूजा की जो चीज़ें हैं वो पैक कर ली हैं, थाली वगैरह एवरीथिंग। तो चलिए बस अब चलते हैं। और इधर जो है हमारी छोटी रानी बड़ी रानी दोनों तैयार हो गई हैं और हम मॉरिसन रुकते हुए गए थे क्योंकि हमें फ्लावर्स लेने थे डिफरेंट कलर के। और बस अब हम मंदिर पहुंच ही गए हैं और ईवी ने अपने शूज का जो इंस्पेक्शन किया था ना, बस पूछे ना। और जिग्ना हमसे बस 5 मिनट पहले ही पहुंची थी और हमने यहाँ पे सारा सेटअप कर लिया था अपना, जिस जिस तरह से पंडित जी ने बताया था, जैसे आजू बाजू वाले कर रहे थे। और इस बार हमें बिल्कुल सबसे पहले वाला प्लेस मिला और हम आराम से बैठ गए यहाँ पे सारी तैयारी करके, क्योंकि कुछ लोग और भी लेट आए थे, सेटअप करने में देर लग रही थी। और पूरा हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ था। आई थिंक 24 फैमिलीज थी जो ये पूजा ऑब्जर्व कर रही थी। तो शुरुआत में तो हम दोनों बहनें बैठी हैं और उसके बाद कभी कोई उठ गया कभी कोई उठ गया, तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। और हमने पंडित जी से पूछ लिया था कि इस तरह से उठ सकते हैं क्या, तो वो बोले कि हाँ बिल्कुल उठ सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है, सब फैमिली मेंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई एक बार बैठा है चौकी पे सामने तो बस उन्हीं को ही बैठे रहना है। तो फैमिली में इस तरह से होता है और जब छोटा बच्चा होता है तो भगवान सब कुछ समझते हैं। तो बहुत आसानी से हमारी पूजा हुई और बहुत मन लगा वहां पे, सारे मंत्र पढ़ के वो वाइब ही अलग आ जाती है। Okay, now everybody repeat after me. Mama saha kutumbana kshema sthairya dhairya वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तापत्रय निवारण सिद्ध्यर्थं अस्मिन् दिवसे श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजा अवसानकं
तावत्त्वं प्रीतिभावेन कलशेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। आवाहयामि। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। ध्यायामि। ध्यानं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। आवाहयामि। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अक्षता into the कलश। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। Offer some water onto the कलश 5 times। आपने जो पहले पूजा किया था जिसमें आपने हल्दी कुमकुम वो सब डाला था वो वाला। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। ओम हितक्रोधाय नमः। ओम समदृष्टाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम भक्तप्रियाय नमः। ओम भक्तपूज्याय नमः। ओम जगत्पूज्याय नमः। ओम परम वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के खेले शक्कर शहद घी दूध दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर द्वितीयोध्याय समाप्तः। सत्यनारायण भगवान की जय। भूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना लौटाकर आदर से सत्कार किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री स्कांदपुराणे रेवाखंडे सिद्धशौनकादि संवादे श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत कथायां तृतीयोऽध्याय समाप्तः। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। तदंगा चतुर्थोऽध्याय प्रारंभ। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट राजजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। So we are back home और बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। अच्छे से टाइम लेके पंडित जी ने बहुत अच्छी पूजा कराई और हमें लग रहा था कि भी बहुत परेशान करेगी। किया लेकिन इतना नहीं किया जितना हम सोच रहे थे। तो अच्छे से मैं भी पूजा में बैठी हूँ, विकास भी बैठे हैं, जिग्ना भी बैठी है और एक बार को तो हम सारे पांचों एक साथ बैठे थे। ईवी को नहीं टैबलेट पे कुछ चला के दे दिया। शी वॉज सिटिंग देयर। तो अच्छे से पूजा हुई, कथा हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया। प्रसाद खाया हम लोगों ने। आज उन्होंने लंच भी सर्व किया हुआ था तो फिर लंच भी वहीं पे करके हम लोग आए हैं। तो यस, बहुत अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया है। अद्वैय विकास चले गए ऊपर चेंज करने के लिए और ईवी मैडम हमारी वापस आते हुए सो गई हैं। अभी बस मैं भी चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा आराम करना है क्योंकि शाम को हमें फिर से कहीं बाहर जाना है। कहाँ जाना है वो आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा। बट यस, सुबह जल्दी के उठे हुए हैं और फ़िलहाल 2:30 बज गए हैं। तो हल्की सी थकान हो रही है, पर यह है कि अब शाम तक कुछ काम है ही नहीं है सच, क्योंकि खाना वहाँ पे खा के आ गए हम लोग, तो कुछ भी नहीं है, काइंड ऑफ फ्री। तो अभी मैं 2-3 जगह ज़रा फ़ोन खड़काती हूँ घर पे और सबसे वीडियो कॉल पे बात कर। Evo is ready? Yeah, Evo is ready. Well, I can see my cyan. Okay, so if something's balanced in the middle, you'll be able to do a full 360 with it without it falling. 3, 2. ये टूट गया ना ये तो। हाँ देख ले, उसका बर्थडे गिफ्ट है ये। गले मिला तो हम जा रहे हैं आकांक्षा के यहाँ क्योंकि मीशा का है आज बर्थडे
बर्थडे 2 दिन पहले था, बट वही है कि पार्टीज जो हैं वो वीकेंड पे ही होती है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं बर्थडे में और हम वॉक करके ही जा रहे हैं, आज हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। तो चलिए अभी पार्टी में चलते हैं। अचानक से ना बाहर बहुत अच्छी धूप निकल आई है। अभी फोरकास्ट चेक करूँगी क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे लेकिन अभी तक मैंने ड्रायर में नहीं डाले थे। तो अगर धूप रहेगी तो फिर मैं बाहर ही डाल दूँगी। वेलकम बैक। इट इज़ मंडे और मंडे भी दोपहर के 1 बज रहे हैं। ईवी मैडम को अभी सुला कर आई हूँ मैं। और संडे में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और उस दिन तब आकांक्षा के यहाँ गए मीशा की बर्थडे पार्टी पर, वहाँ भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। थे भी हम कुछ 2 घंटे के लिए ही थे वहाँ पे। एक्चुअली जो पार्टी थी ना वो तो दिन में थी। आकांक्षा ने जो है मीशा की क्लास के जो बच्चे थे उनको बुला के प्ले एरिया में पार्टी की हुई थी। अब मेरी जो बड़ी बिटिया है वो बहुत बड़ी हो रही है, प्ले एरिया में खेलने लायक नहीं है। छोटी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो फिर हम वहाँ पे नहीं गए थे। वैसे भी उस दिन हमारा मंदिर का प्लान हो गया था, बट वो पहले से ही था मंदिर का, तो चलो वो यकायक बना। पहले ये था कि हम लोग घर पे पूजा करेंगे, बट वॉटेवर। तो प्ले एरिया में तो खैर दोनों ही बच्चों का ना होता। तो शाम को बस ये था, एक फैमिली गैदरिंग थी, हम थे और पूजा हमारी फ्रेंड एक, वो बर्मिंघम रहती है, तो वो आई हुई थी अपनी फैमिली के साथ, उसके हस्बैंड, दोनों बच्चे, और एक और आकांक्षा की फ्रेंड है वो लंदन रहती है, वो थे। तो हम 3 फैमिलीज़ थी वहाँ पे, 4 फैमिलीज़ इंक्लूडिंग आकांक्षा। तो बस फिर वहाँ पे गए और सबके छोटे छोटे बच्चे को राम मचा के रखा हुआ था, फिर डिनर भी करना था, तो कुछ होश ही नहीं पड़ी कि कुछ रिकॉर्ड कर लो वहाँ पे। आकांक्षा ने क्या बनाया था, उसने राजमा बनाया हुआ था, नॉनवेज खाने वालों के लिए चिकन था, और एक उसकी कॉर्न की सब्ज़ी थी, उसमें थोड़ा सा पनीर भी डला हुआ था, ग्रेवी वाली, कुछ शाही पनीर जैसी ग्रेवी थी, और नान जो थे वो बाहर से मंगाए थे, राइस थे साथ में। तो ये सब था। खा पी के हम लोग घर आ गए थे। अगले दिन जैसे ही उठी हूँ सर में बहुत दर्द था, तो पूरा दिन ना अजीब अजीब सा ही गया है। हालांकि शाम को फिर पूजा और ना बर्मिंघम निकलने से पहले आए थे, आकांक्षा भी आई थी, तो फिर चाय हम लोगों ने साथ पी और सत्यनारायण कथा का जो प्रसाद भी रखा हुआ था, तो वो प्रसाद भी फिर उन लोगों को खिलाया। फिर मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 के करीब वो लोग निकले हैं। तो कल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और कल मेरी ये टेपिंग भी हुई है, दिख रही हो तो। कल मतलब आज सुबह तक भी मुझे लग रहा था कि मुझे इससे आराम मिल रहा है, ऊपर तक है ये ऐसे है, लेकिन अब मुझे इसमें ना बहुत खिंचावट सी महसूस हो रही है। तो अब समझ नहीं आ रहा मैं इसको रखूँ या उतार दूँ। तो आई एम गोना कॉल एंड आस्क कि मैं ये उतार दूँ क्या। कल जब लगी तो मुझे एकदम से इंस्टेंट रिलीफ सा मिला, बट अभी जो है वो मुझे दिक्कत कर रही है ये थोड़ी सी। और सर का दर्द जो है वो अभी भी 100% ठीक नहीं है, वो हल्का हल्का सा सुरूर सा होता है ना, वो अभी भी है। तो वीडियो में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके बाद ना व्लॉग का एंड हुआ। देन आई थॉट कि चलो बस बतिया ही लेते हैं, आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ और इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। बता भी दूँगी कि क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो ऐसे ऐसे हुआ, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई और बस ऐसा गया हमारा दिन। कथा बहुत अच्छे से हो गई, अच्छा सा वो दिन गया और कल का दिन भी अच्छा ही गया। शाम को जो है तब आकांक्षा और आ गए थे, तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, तो काफ़ी देर अपना खेले बच्चों के साथ, बातचीत हुई, तो मन लग गया खूब। और शाम को क्या बनाया था, शाम को हमने खिचड़ी बनाई थी, मूंग की दाल की खिचड़ी हमने बनाई थी। और कल दोपहर को हमने फ्रीज़र खोल के उसमें जैसे मेरा कुछ कुछ रखा रहता है सामान, तो वही खाया था, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी कुक करूं। तो इसीलिए फ्रीज़र में ना कुछ कुछ चीज़ें मैं रखती हूँ, इस तरह से इमरजेंसी में वो काम आ जाती हैं। तो जी यस, और हाथ के बारे में आप पूछते रहते। टेपिंग मैंने आपको दिखाई दी है, टेपिंग हुई है धीरे धीरे। देखो 100% तो ठीक है नहीं, हाथ दर्द तो है, हर टाइम है, पर यह है कि मैं अपना मोटिवेशन बहुत हाई रखती हूँ और मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ कि येस आई कैन डू इट, आई कैन कोप विद इट। क्योंकि माइंड बहुत बड़ा गेम प्ले करता है आपकी लाइफस्टाइल के अंदर। आप जिस तरह से चाहोगे ना, अगर आपका रोने वाला नेचर हो जाएगा, अब छोटी छोटी बात पे, जरा जरा से दर्द पे आप रोना शुरू कर दोगे, ये नहीं है वो नहीं है, तो आप ऐसे ही चिड़चिड़ यूँ ही करते रहोगे। बट आई ट्राई के अब ये है तो है,
ठीक है, एकदम से नहीं जाएगा कुछ, इसका ऐसा शॉर्ट इलाज तो है नहीं। तो मैं इसको देख के क्या करती रहूँ कि हाय मुझे तो दर्द हो रहा है, हाय मुझे तो दर्द हो रहा है, तो वो मुझे और ज़्यादा फील होगा। तो मैं बस अपना माइंड डाइवर्ट करके ना इसको जो है वो इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, और मैं अपना करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट नहीं कर रही हूँ, रेस्ट भी करती हूँ। बहुत से काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो मेरे वीकली टास्क होते थे उनमें से एक आधा ही हो पाता है। कोई डीप क्लीनिंग नहीं मैं कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हाथ को जो है वो रेस्ट चाहिए, लेकिन आज जो डेली का रोज़मर्रा का काम है वो मैं कर रही हूँ, और मैं और विकास दोनों साझेदारी से काम कर ही रहे हैं। तो यस, हो जाएगा होपफुली धीरे धीरे ये ठीक। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना कंसर्न दिखाते हो, बार बार पूछते हो, इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे मैसेजेस आते हैं। कई बार तो अपने भी नहीं पूछते जितना आप लोग मुझे जताते हो, दिखाते हो प्यार। So thank you so much for being with me from last 5 years in everything actually. So happy, I'm so happy. चलिए, बातें तो होती रहेंगी, और मैं एक बार ऐसे बैठ जाऊँ ना तो मैं फिर दुनिया भर की बातें करती हूँ। तो यस, बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये चिट चैट वाला, कथा वाला व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.